हेलो बच्चों, डायनेमिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 3.2 और क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन हमें आज पढ़ाना है। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। उसके बाद 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें निकालना है। तो हम मानेंगे क्या कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर बता रहे हैं कि 7 बल्ले और 6 गेंद, यानी कि एक बल्ले का x है तो 7 बल्ले का 7x और 6 गेंद है तो एक गेंद का y रुपया है तो 6 गेंद का 6y और टोटल इनका पैसा है 3800 रुपया। 3800 रुपया, ये हो गया समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार फिर से बताया गया है कि जब दोबारा कोच ने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदा तो 1750 रुपये दिए। तो 3 बल्ले यानी कि 3x और 5 गेंद मतलब 5y और टोटल 1750 रुपया। समीकरण हो गया 2। इन दोनों समीकरणों को हल करके एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य हमें निकालना है ना। तो हम लोग लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 6y बराबर 3800 और ये 7x को उधर भेजेंगे तो माइनस का 7x तो y बराबर 3800 माइनस 7x और ये 6 गुणे में इधर था, इधर बटे में आएगा। ये हो गया समीकरण 3। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 से y का मान उठा के समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे 3x प्लस 5 इंटू वाई की जगह पे 3800 माइनस 7x बटे 6 बराबर 1750। अब 5 से गुणा करेंगे और 6 कैल्शियम ले लो यहाँ पे, तो 6 आएगा। 6 त्रिक 18x और 5 से गुणा करिए तो 5 0 0 5 0 0 5 8 40 5 3 15 15 4 19 5 7 35x बराबर 1750। 18x को 35x से घटाना है और ये 6 इधर बटे में इधर गुणे में हो जाएगा और यहाँ पे 19,000 माइनस 35 से 18 घटाइए, यहाँ पे 7 3 में 2 में से 1 या 1 17, यानी यहाँ पे 17x माइनस का बच जाएगा बराबर 6 से इधर गुणा कर देंगे। 6 0 0 6 5 30 6 7 42 और 42 और 3 45 6 कम 6 4 10 10,500। अब 17x को बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 10,500 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 19,000 माइनस 10,500 बराबर 17x। अब घटाइए, 19,000 में से 10,500 माइनस करना है। 0 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 0, यानी 8500, यानी 8500 बराबर 17x। तो x बराबर होगा 8500 बटे 17, 17 एकम 17, 17 पचे 85, 500, यानी x बराबर 500 रुपया। x बराबर 500 रुपया, यानी एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया है। एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया है और यही मान उठा के समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो y बराबर 3,800 माइनस
7 गुणे x का मान 500 बटे 6, 3800 माइनस 5 सते 35 बटे 6, 3800 से 3500 घटाएंगे 300 बचेगा बटे 6, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 50, यानी y बराबर कितना आया 50। अर्थात एक गेंद का मूल्य 50 रुपया है और बल्ले का मूल्य 500 रुपया है। कंप्लीट हो गया, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा नंबर प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी टैक्सी का जो एक भाड़ा है नियत, उसके अतिरिक्त प्रति किलोमीटर जो है दूरी के हिसाब से भाड़ा पड़ता है। और ये कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर चलने का 105 रुपया है और 15 किलोमीटर चलने का 155 रुपया है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमको बताइए। और यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो वो कितना भाड़ा देगा। यानी कोई टैक्सी है, वो पहले एक नियत भाड़ा लेते हैं, उसके बाद प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा दिया जाता है। तो हम मान लेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपया। तब प्रश्नानुसार अगर वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो 105 रुपये लगता है। तो जब वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो नियत भाड़ा पहले जुड़ेगा, उसके बाद 1 किलोमीटर का अगर y रुपया है तो 10 किलोमीटर का 10y होगा और कुल मिला के कितना होगा 105 रुपया। ठीक है, एक इक्वेशन हो गया ये। पुनः प्रश्नानुसार अगर वो 10 की जगह पे 15 किलोमीटर जाते हैं तो 155 रुपया पड़ता है। तो नियत भाड़ा तो x ही रहेगा, लेकिन प्रति किलोमीटर के हिसाब से अगर 15 किलोमीटर जाएंगे तो 15y हो जाएगा बराबर 155 रुपया। तो सबसे पहले हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। उसके बाद कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर जाता है तो वो भी हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग कर रहे हैं। समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105, 10y को बराबर के दूसरी तरफ भेजिए तो 105 माइनस 10y, ये हो गया समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में x की जगह पे हम लोग रखेंगे 105 माइनस 10y। तो यहाँ पे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब ब्रैकेट खोल देंगे, 105 माइनस 10y, ब्रैकेट खोलने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके आगे प्लस है, प्लस 15y बराबर 155। अब ये 15 से 10 घटाइए तो 5 बचेगा, तो 105 प्लस 5y बराबर 155। 105 को बराबर के दूसरी तरफ भेजिए तो 5y बराबर 155 माइनस 105। अब घटाइए 155 से 105 तो 5y बराबर 50 और y बराबर 50 बटे 5, 5 एक कम 5, यानी y बराबर कितना आया 10 रुपया। यानी 1 किलोमीटर का 10 रुपया पड़ता है किराया। अब नियत भाड़ा निकालेंगे कैसे, समीकरण 3 में मान रख देंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो y की जगह पे हम लोग रखेंगे कितना 10, यानी x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y की जगह पे 10 रखेंगे, 105 10 दहम 100, 105 से 100 घटाइए तो कितना आएगा 5, x बराबर 5 रुपया। यानी नियत भाड़ा 5 रुपया है और प्रत्येक किलोमीटर का 10 रुपया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालेंगे। तो 25 किलोमीटर का
भाड़ा बराबर बराबर कैसे, नियत भाड़ा पहले ऐड करते हैं, नहीं x प्लस 25y होगा। x का मान 5 है, 25 गुणे y का मान 10 है, 5 प्लस 25 धम्मा 250, 5 जोड़िए तो 255 रुपया उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जो 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 का क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो मान 5/6 हो जाता है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो माना अंश बराबर x, हर बराबर y, तब भिन्न बराबर हो जाएगी, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, नहीं x बटे y। ठीक है। अब प्रथम प्रश्नानुसार अगर अंश और हर दोनों में हम लोग 2 जोड़ दे देते, जो 2 जोड़ देते हैं तो इसका मान 9/11 हो जाता है। यानी कि अंश में 2 और हर में 2 जोड़ देंगे तो मान 9/11 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे 11x, 11 दूना 22, 9y, 9 दूना 18, 22 को उधर भेजिए तो 11x बराबर 9y प्लस 18 माइनस 22, 11 को उधर भाग में करिए तो x बराबर बटे में 11 हो जाएगा। यहाँ पे 9y, 22 से 18 घटाइए तो कितना आएगा, -4। ये हो गया समीकरण 1। अब पुनः प्रश्नानुसार, फिर से पुनः प्रश्नानुसार अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो मान 5/6 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 3 जोड़ेंगे और मान कितना हो जाएगा, 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 6x, 6 तिरिक 18, 5y, 5 तई 15। यहाँ पे हल करेंगे, 18 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 6x बराबर 5y प्लस 15 माइनस 18। अब x का मान समीकरण 1 से रख दो इसमें, तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 9y, 6 गुणा में है 9y माइनस 4/11 बराबर 5y, 18 से 15 माइनस करिए तो माइनस का 3 बचेगा। अब 11 का इधर गुणा कर देंगे, 6 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 9 6 के 54y, 9 चौके 36, 11 5 55, 11 तई 33। अब 36 को बराबर की दूसरी तरफ लाना है, 55 को इधर ले आइए तो 54y माइनस 55y, माइनस के 36 इधर प्लस का 36 हो जाएगा, 36 माइनस कितना होगा, 33। एक मिनट, 6 चौके 24 होगा बेटा, यहाँ पे 24 होगा, 24 54 और 55 को माइनस करेंगे तो माइनस का y बचेगा। 33 से 24 माइनस करिए तो यहाँ पे 9, माइनस का 9 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आएगा, 9। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखिए x बराबर 9 गुणे 9, y की जगह पे बटे 4, वो -4/11, 9 9 81 माइनस 4/11, 81 से 4 घटाइए तो 77/11, 11 कम 11, 11 सते 77, x बराबर 7। यानी अंश का मान 7 आया है और हर का मान 9 आया है। तब भिन्न बराबर क्या होगी, इसलिए इसकी जो भिन्न होगी, अंश बटे हर होता है तो 7/9
7 बटे हर की वैल्यू कितनी है 9, 7/9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का छठा और लास्ट क्वेश्चन ये है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। तो 5 वर्ष बाद की बात करेंगे हम, तो जैकब की आयु, जब भी कभी बाद की बात होती है तो आयु बढ़ जाएगी, यानी x + 5 हो जाएगा। और इसके जो है जैकब के जो ये पुत्र है, इनकी यहाँ पे हम लिख देंगे पुत्र की आयु, अगर y इस समय है तो y + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार इस समय जो पिता इनके यानी जैकब हैं x + 5 ये अपने पुत्र से 3 गुना ज़्यादा है, तो पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर देंगे, बराबर आ जाएगा। तो x + 5 बराबर 3y, इधर तीनों पची 15, 5 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3y + 15 माइनस का 5, तो 15 से 5 घटाइए तो प्लस का 10 बचेगा। ये हो गया समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व, और जब पूर्व की बात की जाए तब क्या होता है, वर्तमान आयु से घट जाता है, तो जैकब की आयु जो होगी, जैकब की आयु x - 5 वर्ष और पुत्र की जो आयु है, पुत्र की आयु इस समय y है तो y - 5 वर्ष। अब ये कहा गया है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब अपने पुत्र से 7 गुना था, यानी जैकब की आयु जो है अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार जो x - 5 यानी 5 वर्ष पहले जैकब की आयु जो इनकी पुत्र की आयु पहले थी 5 वर्ष, उसकी 7 गुनी कर देंगे, 7 गुना के बराबर हो गया। तो x - 5 बराबर 7y, अंदर गुणा कर दो, 7 × 5 = 35, माइनस का 5 उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि x बराबर 7y - 35 + 5, 35 से 5 घटाइए माइनस का 30, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो x की जगह पे 3y + 10 है, तो यहाँ पे 3y + 10, 3y + 10 बराबर 7y - 30। 10 को बराबर की दूसरी तरफ भेजना है, 7y को दूसरी इस तरफ लाना है, तो ये प्लस का है इधर आके माइनस का, और ये भी प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 7 से 3 घटाओ तो माइनस का 4y, 30 10 40 माइनस का, तो y बराबर -40/-4, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, प्लस हो गया, 4 दहम 40 10, y बराबर 10 वर्ष, y बराबर 10 वर्ष, यानी जो जैकब है इनके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। अब हम लोग पिता की आयु निकालने के लिए समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे यहाँ पे, तो x बराबर 3 गुना y की जगह पे 10 + 10, 3 दहम 30 + 10, 30 10 कितना हो गया 40 वर्ष, यानी इस समय जैकब की आयु 40 वर्ष है और इनके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। इस तरह से ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच।